हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MTR क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को रक्त के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। रक्त यानी उसको इंग्लिश में हम लोग ब्लड कहते हैं। ब्लड के बारे में जानेंगे, ब्लड किसे कहते हैं और ब्लड से संबंधित जितनी भी क्वेश्चन होगी इस वीडियो में हम उस सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाली जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न को हम इस वीडियो में कवर करने का काम करेंगे। चलिए, ब्लड किसे कहते हैं? ब्लड जो है उसको इंग्लिश में हम लोग रक्त कहते हैं और स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सेरोलॉजी या हीमोइटोलॉजी, यानी रक्त के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग सेरोलॉजी या उसको हम लोग कहते हैं हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइट है। कोलाइट मतलब गाढ़ा होता है। रक्त जो है एक तरह संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक तरह संयोजी उत्तक है। रक्त का पीएच मान जो है 7.4 है। पीएच मान जो है 7.4 होने के कारण ये क्षारीय है। अब पीएच मान जो है जिसका 7 होता है वो क्या है? न्यूट्रल होता है। 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और 7 से ऊपर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्षारीय होता है। अब रक्त जो है वो कितना होता है? तो कुल भार का, जैसे कि मेरा भार है उसका कुल भार का 7% जो है हमारा रक्त होगा। ऐसे जनरली जो वयस्क होते हैं, जो जवान व्यक्ति होते हैं, उनमें 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है और फीमेल में ½ लीटर कम होता है, यानी आधा लीटर कम खून पाया जाता है औरतों में। इसीलिए औरतों में 5 लीटर खून पाया जाता है और पुरुषों में 5.5 लीटर खून पाया जाता है। छोटा बच्चा समय जो रक्त होता है वो उसके वजन का 7% होता है। 7% उसके वजन का, जैसे कोई छोटा बच्चा जिसका भी तुरंत जन्म हुआ है तो वो उसका वजन ही 4 से 5 केजी होता है, तो उसके अंदर 4 से 5 लीटर खून नहीं होता है। उसके वजन का 7% जो है उसके अंदर खून पाया जाता है। ऐसे जवान व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति है जिसका उम्र 18 साल से ऊपर हो गया है तो उसके अंदर 5.5 लीटर जनरली खून पाया जाता है और जो फीमेल होती है उसके अंदर 5 लीटर खून पाया जाता है। अब आगे इसके बारे में जानेंगे। रक्त का काम क्या है, यानी ब्लड का काम क्या है? ब्लड क्या करता है? ब्लड जो है हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान को नियंत्रित करने का मतलब यह हो गया कि हमारे टेम्परेचर को नियंत्रित करेगा, यानी हमारे जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो 97.5 होता है। तो 97.5 डिग्री सेल्सियस जो हमारे शरीर का तापमान है उसको तापमान को बनाए रखता है। कैसे? हमारे शरीर में जो खून जो है वो पूरे शरीर में परिसंचरण करता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है। इसीलिए हमारे शरीर को ये क्या करता है? तापमान नियंत्रण का काम करता है। दूसरा इसका काम क्या है? पोषक पदार्थों का परिवहन करना। यानी पोषक पदार्थों का परिवहन करने का मतलब यह हुआ कि जब हम कुछ खाते हैं तो खाना खाएं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, तो ये सब खाते हैं तो खाने के फलस्वरूप जो हमारे शरीर में जो खाना पचता है तो पचने के बाद हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का निर्माण करता है। तो वो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाने का काम जो है वो रक्त करता है। रक्त का काम क्या है? पोषक पदार्थों का परिवहन करना है। जो भी कुछ हम खाते हैं, खाने के बाद जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है यानी पचता है और पचने के बाद शरीर के विभिन्न अंगों में उन पोषक पदार्थों को ले जाने का काम जो है रक्त करता है। अब हमारा जो रक्त का जो है तीसरा काम है गैसों का परिवहन करना। यानी गैसों का परिवहन करने का मतलब यह होता है कि सांस लेने की क्रिया, जो शोषण की क्रिया होती है, जैसे सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया में रक्त का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन लिए हमारे शरीर के अंदर पहुंचा और उसके बाद फिर क्या होगा? वो हमारे शरीर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। तो लाना और ले जाने की क्रिया जो है ये रक्त के माध्यम से होता है। अगला हमारा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब यह हो गया कि हमारे शरीर से बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो बेकार होते हैं, जो खराब होते हैं, अपशिष्ट होते हैं। उन सारे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हमारे शरीर में गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से खूब ज्यादा पसीना निकलना, तो ये क्या है? हमारे शरीर का क्या हो रहा है? उत्सर्जी पदार्थ का बाहर निकलना।
बहुत सारा जैसे मूत्र का त्यागना, ये भी क्या उत्सर्जी पदार्थ का निकलना होता है। और भी बहुत सारी क्रिया होती है जो शरीर से बाहर निकलता है, ये भी किसके माध्यम से होता है, तो ब्लड के माध्यम से होता है। फिर से हम एक बार इसको सही से आपको बताते हैं। ब्लड जो है, ब्लड को हम लोग इंग्लिश में रक्त कहते हैं। अब ब्लड के स्टडी यानी रक्त के अध्ययन को, यानी स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। ब्लड जो है ये एक प्रकार का प्राकृतिक क्लाइड होता है, यह तरल संयोजी उत्तकों से मिलकर बना होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, इसीलिए इसका गुण जो है क्षारीय होता है। और यह जो है कुल भार का 60% पाया जाता है, यानी किसी का भार है उसका टोटल 60% पाया जाएगा। जनरली जो व्यस्क पुरुष होते हैं उसमें 5.5 लीटर और हाफ लीटर जो है फीमेल में कम होता है। अब हम लोग रक्त के निर्माण के बारे में जानेंगे, यानी रक्त यानी खून बनता कैसे है उसके बारे में जानते हैं। खून जो बनता है यानी खून का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में, जैसे बच्चा होता है जो माँ के गर्भ में होता है, उस प्रकार के बच्चे में जो खून का निर्माण यानी रक्त का निर्माण जो होता है वो भ्रूण में होता है। भ्रूण में कहाँ पर होता है, तो मीसोडर्म में होता है। यानी बच्चे के अंदर जो खून का निर्माण जो होता है वो भ्रूण में जो होता है वो मीसोडर्म में होता है। और वयस्क व्यक्ति है, जो बड़ा व्यक्ति है, जो सियाना व्यक्ति है, उसमें जो है अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। अब अस्थि मज्जा क्या होता है, तो वो हड्डी के अंदर पाया जाता है, यानी हड्डी के अंदर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा। और अब हम लोग इसमें आगे जानेंगे कि शरीर में जो है ब्लड बैंक होता है। शरीर का जो ब्लड बैंक कहलाता है उसे हम लोग स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। शरीर का ब्लड बैंक किसे हम लोग कहते हैं, स्प्लीन को। स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली को। तिल्ली में ही सारा खून जो है हमारा जमा होता है, यानी ब्लड बैंक कहलाता है। जितनी भी रक्त है अगर वो डेट हो जाती है तो वो जाके तिल्ली में जमा हो जाती है, इसीलिए तिल्ली को जो है कब्रगाह भी कहा गया है, और यह जो है ब्लड बैंक भी है। अब हम लोग रक्त के अंदर जाने की, रक्त के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है। रक्त के अंदर जो है, रक्त के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है और साथ ही साथ रुधिराणु पाई जाती है। रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है और रुधिराणु पाई जाती है। रक्त में जो प्लाज्मा होती है वो 60% पाया जाता है, यानी ये पूरा खून है तो खून में जो है उसमें 60% जो है वो आपको प्लाज्मा पाया जाता है और 40% जो है रुधिराणु पाई जाती है। रुधिराणु को इंग्लिश में हम लोग ब्लड कार्पस कहते हैं और प्लाज्मा को हम लोग प्लाज्मा ही कहते हैं। ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा क्या होता है, ये हर पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें 90% जल पाया जाता है और 10% में कार्बनिक, अकार्बनिक और प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और एंटीबॉडी जो है, ये तीन जो है ये खास कर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है जो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे रुधिराणु के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, रुधिराणु के बारे में। रुधिराणु जो है ये पूरे ब्लड का 40% होता है। पूरे ब्लड का कितना परसेंट, 40% होता है, जिसमें आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पस, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कार्पस और प्लेटलेट्स को हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी का जो बायोलॉजिकल या टेक्निकल नेम है वो एरिथ्रोसाइट होता है और डब्ल्यूबीसी का जो है वो बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। और प्लेटलेट्स का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है प्रोथ्रोम्बोसाइट। ये जो आरबीसी है इसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट बायोलॉजिकल नेम में। इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिनों का होता है, यानी आरबीसी जो है वो खून के अंदर 120 दिनों तक जीवित रहता है, वो फिर मर जाता है और मरने के बाद वह जो है प्लीहा यानी स्प्लीन में जाके जमा हो जाता है। इसीलिए स्प्लीन को जो है, यानी जो हम लोग पर इसी वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, कब्रगाह भी कहते हैं और ब्लड बैंक भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो ल्यूकोसाइट होता है और इसका जीवन काल जो होता है वो 4 दिनों का होता है। प्लेटलेट्स जो होता है वो उसका जीवन काल 7 दिनों का होता है और यह जो है इसका बायोलॉजिकल नेम होता है वो थ्रोम्बोसाइट होता है। अब ये जो
आरबीसी जो होता है, ये आरबीसी जो होता है ये लाल रंग का होता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट रंग का होता है। आरबीसी जो है लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब इसमें डीपली हम इसके बारे में जानेंगे। ये टोटल खून के अंदर जो है 50 लाख होता है, यानी खून के अंदर आरबीसी की संख्या 50 लाख के करीब होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होता है और प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो 2 लाख होती है। हम कभी भी अब सुनते होंगे किसी को मलेरिया हो गया है, तो मलेरिया की स्थिति में क्या होती है, जब वो मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेता है तो उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी आने लगती है। यानी प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर में है वो कम से कम जो है मिनिमम जो है 2 लाख होना चाहिए। इसीलिए जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या क्या है, घटने लगती है। जब प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप क्या कीजिए, बकरी का दूध पीजिए और साथ ही साथ और भी सारा दवाई जो होता है उन लोगों को खाने को दिया जाता है।